नमस्कार, मैं अक्षय दुबे आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ पत्रकार जी के फेसबुक पेज लाइव से कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं कि एनयूसीआई के राष्ट्रीय सह संयोजक सचिन द्विवेदी, जो हाल ही में पिछले दिनों में चर्चा में रहे हैं। चर्चा का कारण यह रहा है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेशरम के फूल व पत्र भेंट किया है। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि उसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्या कारण रहा था जो उन्होंने सिंधिया सिंधिया को बेशरम के फूल दिए। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम में पत्रकार जी खास बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, आपका। आपने हमें पत्रकार कि जी में बुलाया। सचिन जी, सचिन जी बिल्कुल, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपसे ये बेशरम के फूल, इसका मतलब क्या होता है और किस लिए दिए, इसका उद्देश्य, उसके आपके दिमाग में क्या उत्पन्न हुआ कि बेशरम के फूल देना चाहिए, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये बेशरम के फूल ये गंदगी में कहीं भी हो जाते हैं। इनको हम लोग अपने यहाँ चंबल में इसको बेशरम के फूल, ये परिभाषा ही बन गई है, बेशरम के फूल। इनको हम लोग अब बेशरम अपनी भाषा में बोलते हैं, जिनको कोई शर्म नहीं होती। ये एक भाषा जी, गंदगी में निकल आते हैं, ये कहीं भी इनको फेंक दो, कितना भी काटो, कहीं भी इनकी डंडी डाल दो, ये अपने आप ही निकल आते हैं। और उसी तरीके से, मतलब इसी तरीके से लोग गंदगियों में निकल आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गंदगी ना हो, इसलिए हमने उनकी तुलना बेशरम के फूल से। आप समझदार हैं, इसलिए ओके। हमने उनकी बेशरम के फूल, बस इसीलिए बेशरम के बेशरम फूल। से, जैसे कि अभी आपने बोला कि बेशरम कहीं भी निकल आते हैं, कहते ना कि कमल भी तो कीचड़ में ही खिलता है। इसके बारे में आपका क्या मत है? नहीं, कमल कीचड़ में खिलता है, पर बेशरम सिर्फ गंदगी में होते हैं। कमल तो कीचड़ वाली भी स्थिति है। अब आप ठीक ही कह रहे हैं। इस जो पूरे कैंपेन को आप आगे जो आपने शुरू किया है, जो बेशर्मी शब्द लेके बेशरम फूल दिए हैं, इस वैसे पूरे बेशरम का कैंपेन कोई को अस्तित्व भी आप नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, बेशरम का कोई अस्तित्व भी नहीं होता उसका। जी जी, जो जो कमल अभी का एक आपका अस्तित्व है, कैंपेन, वो पूजा में रखा जाता है। जी, आपकी अपनी अपनी महत्वता होती है, अपनी अपनी जगह। जी, जैसे कि आप इस कैंपेन को आगे किस तरह देखते हैं, कहाँ ले जाने का उद्देश्य है, किस ऊंचाई तक ले जाना चाहेंगे आपने जो कैंपेन चालू किया है? ये कोई कैंपेन थोड़ी है। हमारा एक विरोध था, आम जनता का ये विरोध था कि आप ग्वालियर आए, आम जनता आपसे नाराज थी। आप कोरोना काल में लोगों के साथ नहीं दिखे, लोगों को जब आपकी सच में जरूरत थी तब आप लोगों के साथ खड़े नहीं दिखे। आज आप अपनी राजनीति चमकाने आप ग्वालियर आए, आप अपनी राजनीति चमकाने भोपाल। जब जब से कोरोना खत्म हुआ है, 2-4 मरीज निकलना हुए हैं, तभी से आपके दौरे शुरू हो गए। जब कोरोना के गंभीर मरीज निकल रहे थे, जब लोग बुरे दौर से गुजर रहे थे, आर्थिक मंदी आ रही थी, लोगों के घर बिक रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, तब आप घर में बैठ के अपने एसी में आराम फरमा रहे थे। और आज जब कोरोना खत्म हुआ है, आप लोगों के घर जा रहे हो, भाजपा के नेताओं के घर जा रहे हो, पुराने नेताओं के घर जा रहे हो, आप अपनी राजनीति चमका रहे हो। ये कोई कैंपेन नहीं है। इसको लेके जैसा इन्होंने किया है, आप जा रहे हो, आप पब्लिक ही जा रहे हो, आप भीड़ के साथ जा रहे हो, अपनी भीड़ खुद लेके जा रहे हो, 40-50 लोगों के साथ। आप एम्बुलेंस का उद्घाटन कर रहे हो, 100-100 लोग वहां पर खड़े हैं, आप 200-200 लोगों के साथ कर रहे हो। आप क्या ये उल्लंघन नहीं कर रहे थे क्या कोविड प्रोटोकॉल का? हम 8-10 लोग हैं, हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया, और आप 100-100 लोग हो रहे हैं, आपने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया। इस चीज को लेकर हम कोर्ट जरूर जाएंगे कि ये कैसे दोहरा चरित्र है कि हम 8 लोग कोविड का उल्लंघन कर रहे हैं, 100 हम लोगों पे एफआईआर होती है, और आप लोग हमसे 10 गुने ज्यादा घूम रहे हो, आप पर कोई कार्रवाई। वही पक्षपात की बात आप हाँ, कहना चाह रहे हैं, ये जो कैंपेन नहीं कि है। हम लोगों ने एक राजनीतिक। सच था जिसको हमने आईना आईना दिखाया है। बेशरम को बेशरम के फूल दिए। ये कैंपेन नहीं था, हम लोगों ने जी जी, सच दिखाया। आप जो बेशरम का, जो आप जिस समय आप फूल दे रहे थे, जो कैंपेन आप 7-8 लोग इकट्ठा होके गए हुए थे, तो उस टाइम जो जैसे ही पत्र देखा और जो उन्होंने फूल देखा, उनका रिएक्शन क्या है? कोई आधिकारिक बयान आया है कि सिंधिया जी की तरफ से आपके प्रति या फिर आपके संगठन के प्रति? रि, रिएक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया। उसका रिएक्शन तो अगले हाल तुरंत ही हमको देखने को मिल गया। ये जो एफआईआर था, ये उनका रिएक्शन था। उन्होंने तुरंत ही सबको दिखा दिया कि आप अगर सच बोलोगे, आप अगर उनके खिलाफ जागो। उनकी महाराजशाही अभी तक छूट नहीं रही, उनकी तानाशाही। जी भाजपा में गए और उन्होंने तानाशाही दिखाना शुरू कर दी। वो इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करके गए। तो जो लोकतंत्र की हत्या करके जाएगा,
वो आगे सिर्फ लोकतंत्र की हत्या ही करेगा, उसको और कुछ नहीं आएगा। और वही कर रहे हैं। हम लोगों ने फूल दिए, हम लोगों ने ज्ञापन दिया, आम आदमी आम जनता दे सकता है, और आपने उसके खिलाफ एफआईआर करा रहे हो। तो आप एफआईआर प्रशासन से दबाव डलवा करा रहे, आप खुद जाइए थाने, आप एफआईआर कराइए, हम भी आपके खिलाफ जाएं, हम भी आपके एफआईआर कराएं। आप क्या कर रहे हो? अनैतिक दबाव बना रहे हो प्रशासन पे, प्रशासन को आपने कठपुतली बना रखा है। एसपी, आईजी, डीआईजी, आपने इनको अपने इशारों पर नचा रहे हो। वो वही बात आ गई कि सत्ता सत्ता के अधीन चीजें होती हैं। सत्ता और का जैसे कि दुरुपयोग आपने कर जो रहे हैं। ये सत्ता का अगर सही तरीके से उपयोग करते, लोगों को जब जरूरत थी तब उनकी मदद करते, तो ग्वालियर की जनता भी इनका विरोध नहीं करती। आप आ रहे हो, आप सिर्फ अपना राजनीतिक हित साथ नहीं आ रहे हो, कोई आप यहाँ कोई भले काम करने नहीं आए थे, आप अपना राजनीतिक जो आपका डाउनफॉल चल रहा है, आप उसको सुधारने आए थे यहाँ पर, कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम अपनी राजनीतिक छवि को सुधारेंगे जो बिगड़ी हुई है, जो हम कोरोना में गायब रहे, लोगों से हम मिलेंगे। ये सब आप अपनी राजनीतिक रोटी से क्या सीखने आए? कि वही कहते हैं, जैसे कि अभी जो बेशरम का घटनाक्रम पूरा घटा है पिछले 2-3 दिन में, देख रहे हैं ग्वालियर की राजनीति गरमाई हुई है, कई बड़े बड़े लोगों के बयान आए हुए हैं। तो इस पर आपके जो एनयूसीआई संगठन का क्या रुख रहा है? इसकी पहले से तैयारी थी, और क्या मीटिंग में क्या चीजें रही हैं, और एनयूसीआई का मतलब रुख क्या है इसके प्रति, शीर्ष नेतृत्व का? संगठन शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं, मेरे बड़े भाई नीरज कुंदन जी, मेरे प्रभारी जी नीतीश गौड़ जी, हमारे अध्यक्ष जी, पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है। और उनकी तरफ से हमको आश्वस्त किया गया है कि अगर आप पर और भी कोई कार्रवाई होती है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एनएसयूआई हमेशा सच के साथ खड़ी रही है और हमने सच दिखाया है। तो सीधी सी बात है कि एनएसयूआई के हम पदाधिकारी हैं, एनएसयूआई को तो सच का साथ देना ही था। तो हमारे बड़े जी जी। शीर्ष नेतृत्व भी इस बार एनएसयूआई के साथ, यूथ कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग की साथ खड़े हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, उन्होंने चाहे जो भी हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व हो, हमारे माननीय विधायक जी प्रवीण पाठक जी हो, सतीश सिकरवार जी हो, माननीय जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी हो, सुनील शर्मा जी, सब लोग साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी एकजुट है और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी, अभी जैसे दिग्विजय सिंह की बात चली, जो अभी बयान हुआ था, तो इसके बारे में आप क्या अपने रखते हैं? क्या क्या उनके निजी विचार है? क्या पार्टी इसका समर्थन करती है, जो अभी आपने हाल ही में दिग्विजय सिंह राज, भी राजा साहब बहुत बड़े लीडर हैं। वो अपने निजी विचार अपनी उन तक अभी हमको पहुंचने में बहुत समय लगेगा। हमको अभी उनसे बहुत कुछ सीखना है। अभी जो वो बयान देते हैं हमको समझने में बहुत समय लगेगा। तो इतने बड़े लीडर हैं कि हमको उनके बारे में बोलने की अभी इतनी वो नहीं है। वो बहुत समझदार हैं। पूरे कोरोना में लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच खड़े रहे, लोगों को ऑक्सीजन आपने देखा कि वो बराबर रहे। उनके खिलाफ तो आप देखते हैं कि जब कोई भी सीनियर लीडर काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो आरोप प्रत्यारोप, तो आप भाजपा को तो जानते हैं, उनके आईटी सेल को आप समझते हैं, तो उन पर तो सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का आप उनकी तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने के लिए आरएसएस और भाजपा शुरू से ही लगी रहती है। उनके कामों को कभी नहीं दर्शाया जाता, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दे। जो आप पर कार्रवाई हुई है उल्लंघन को लेकर, प्रोटोकॉल को तोड़ने को लेकर, जैसे जो कि कार्रवाई कितने आप सहमत हैं और कितने असहमत हैं, जिससे कि जो अभी गोले मंदिर थाने में आप जो चार्जशीट दाखिल हुई है, तो इसके बारे में आप किस हद तक कहेंगे कि दुरुपयोग हो रहा है चीजों का, जो ये आपको उनको दिख रहा होगा, ये प्रशासन का दोगला रूप है, दोहरा चरित्र। मतलब दो कलर के चश्मे हैं। एक चश्मे से वो हमको देख रहे हैं, दूसरे चश्मे से उनके, अलग अलग रंग के दो चश्मे हैं उनके पास। पता नहीं हमको किस रंग से उन्होंने देखा कि हम 8 लोग थे और उन्होंने हम पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए हम पे कार्रवाई। कोई दिक्कत नहीं, हम पे कार्रवाई की, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। आपने हम पे एक कार्रवाई की, आप हम पे 1000 कार्रवाई और कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमें जेल भेजेंगे, हम हंसते हंसते जेल जाएंगे। लेकिन समस्या यही है कि आपने हम पर तो कार्रवाई कर दी, कि आप उन पर कार्रवाई करेंगे जो 100 लोगों को टाफियां लेकर साथ चल रहे थे, जो कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ रहे थे, जो भोपाल जाकर लोगों से गले मिल रहे थे, से गले मिल रहे थे, लोगों के हाथ डाल के गले में घूम रहे थे, और पूरी भीड़ 50-50 जगह आप अपना स्वागत करवा रहे थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि अच्छा जी कि ये इनका दोहरा चरित्र है?
दो चश्मे से देख रहे हैं ये प्रशासन। कि जैसे कि दोहरा चरित्र की आपने बात की, जो आपने जो आंदोलन का तरीका, एक अनूठा तरीका अपनाया है, जो चंबल से जुड़े हुए बेशरम के फूल जो कहीं अपने आप में प्रासंगिक रहे हैं हर बार, और इस बार आपने आंदोलन के तौर पे इस्तेमाल किया है, जिससे जो आपने फूल दिए उससे राज्यसभा सांसद सिंधिया जी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा, या फिर कुछ नरमी आएगी, या फिर कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा उनके व्यवहार में? आप इसमें आप क्या सोचते हैं कि किस हद तक आप सफल हुए हैं, या फिर जो आंदोलन का जो मैसेज आप देना चाहते थे वो किस हद तक मैसेज गया है? आप उसका हमने पॉजिटिव उनको इम्पैक्ट क्या पड़ा बेशर्मी है? हमने उनको ये बताया था कि आपने बेशर्मी दिखाई, अगली बार शायद आपको शर्म आए, जब जनता को आपकी जरूरत हो आप जनता के साथ खड़े हैं, शायद उनको शर्म आए। हमें नहीं लगता कि उनको शर्म आएगी, क्योंकि उनके अंदर महाराजशाही कूट कूट कर भरी हुई है। वो इतने प्राउडी लीडर हैं, अपने आप को इतना घमंडी समझते हैं, अपने दिखते हैं, और उनको जनता से कोई मतलब नहीं। वो कभी जनता के बीच में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कभी उनको जनता के बीच में नहीं देखा गया। वो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, अपनी राजनीति चमकानी हो तब वो आते हैं। आज उनके नगम अंडल मंडल में इनको लोगों को अपने को सेट कराना था, आज वो अब बीच में दिख रहे हैं और जगह जगह बड़े बड़े भाजपा नेताओं के घर जा रहे हैं, जो कि इनके प्रतिद्वंदी माने जाते थे और उनका ये घोर विरोध करते थे, नाम तक लेने से बचते थे। इतना प्रतिद्वंदी थी इनके अंदर, इतनी दुश्मनी मानते थे। माननीय माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय माननीय माधवराव सिंधिया जी तक के जो विरोधी थे, मतलब आप अपने माननीय पिताजी को बोलते थे कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जब आपने उनकी बातों को दरकिनार रखते हुए आप उनके चिर प्रतिद्वंदियों के घर जा रहे हो, उनके घर जा रहे हो, तो इससे ज्यादा अब हम लोग कुछ कहना नहीं चाहिए। आप खुद समझदार हैं कि आप राजनीति में अवसर ढूंढने आए थे, यहाँ जनता के बीच नहीं आए थे। तो हम आगे से चाहेंगे कि आप अगली बार आए, जनता की सेवा करें। समझ में आना चाहिए, आप जनता के बीच में रहें, जमीन से जुड़कर काम करें, एसी से बाहर निकलें, गाड़ी का कांच खोलकर चलें और लोगों से संपर्क साधना सीखें। आप तो फील्ड पे रहे होंगे, और आपने कोविड टाइम, लॉकडाउन के टाइम क्या क्या समस्याएं देखी और क्या क्या चीजें आपने अनुभव की, जरा आप संक्षेप में प्रकाश डालें कि क्या क्या समस्याएं हम ग्वालियर की जनता जो आप विज्ञापन सौंपने गए थे, तो कुछ समस्याएं देखी होंगी तभी आप सौंपने गए थे, कि क्या जनता को समस्या का सामना करना ग्वालियर पड़ा में है? हॉस्पिटल्स की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, रेमडेसिविर की कमी, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी, हॉस्पिटल बिल लोगों को मार रहे थे, अंदर मरीज मर रहे थे, बाहर उनके परिजन मर रहे थे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक तांडव सा था, मौत का तांडव था, और ये असहनीय था। उसके बाद आप महलों में बैठे हुए, आप रोड पर निकल के नहीं। बस हमारा यही विरोध है। आप अगर जनता के साथ होते तो शायद जनता आपके साथ जाती, पर आपने जनता का विरोध किया, आपने पहले जनता को छला। तो अब आगे आप जब भी आएंगे तो जनता आपका ऐसे ही विरोध करेगी। आज हमने किया है, कल और भी लोग। सचिन जी, जाते जाते आखिरी आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि आपका पतला जलाया गया है, इस बारे में कि आप क्या समझते हैं कि राजनीति, आप क्या एक विपक्ष सामने वाली पार्टी है वो वह में है, या फिर आप विरोध विरोध जोरों से है? क्या समझते हैं आप वो इसमें? उनको सच हजम नहीं होता। आज पुतले जलवा रहे हैं, कल धमकियां देंगे, इनका कोई स्तर नहीं है। आप, मैं सच कहने गया था तो अब ये छोटी आदमी जो आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि पुतले वगैरह जलाए जाने, ये इनकी ऊंची मानसिकता का परिचय है। ये कभी भी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, जिनके बारे में मतलब अपने कार्यकर्ताओं पर अनैतिक दबाव बनाया होगा, जबरदस्ती कर रहे होंगे। ये इनकी ऊंची मानसिकता का परिचय है। हमने इनको फूल दिए थे, ये पुतले जलवा रहे हैं। अगर ऐसा ही करेंगे तो एनएसयूआई के हमारे भाई, छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर इनके पुतले जलाएंगे। पुतले जलाने से अगर इनको समाधान दिखता है, इनने अगर हमारा एक पुतला जलाया होगा, हम 1000 पुतले जलाएंगे। तो फिर वही वही बात हो जाएगी, कोविड नियम प्रोटोकॉल का उल्लंघन पतलों को आप लेके। देख सकते हैं ना दोहरा चरित्र, जब इन्होंने पुतला जलाया होगा तो क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इन्होंने भाजपा का मुखौटा पहन रखा है और प्रशासन को एक अलग रंग का चश्मा दे रखा है, जिसमें वो भाजपाइयों को अलग
अलग तरीके से देखते हैं और कांग्रेसियों को अलग तरीके से। वही कहते हैं जैसा जिसका चश्मा वैसी उसकी नज़र। कि सचिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, और जुड़े रहिए पत्रकार जी से। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे समय देने के लिए, हमको समय देने के लिए, पत्रकार जी को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अक्षय जी आपका। आपका दिन शुभ हो।